मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपको लेके बहुत सारी शिकायतें हैं, आप राशिफल नहीं बताते और सारे अखबार, वेबसाइट्स राशिफल, और हम जैसे लोग भी पढ़ते हैं अच्छा कुंभ राशि में आज क्या लिखा है। जी जी, बहुत अच्छी बात तो है। आप क्यों नहीं बताते, आपको क्या दिक्कत है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। मैं इसके जवाब में आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, फिर उत्तर दूंगा। हम्म। भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है? 140 करोड़। और राशियां कितनी हैं? 12। तो हम किन के बारे में बात कर रहे हैं? 140 करोड़ के बारे में। अगर हमने मेष राशि के बारे में लिखा तो क्या हम 12 करोड़ लोगों के बारे में 3 लाइन में लिख पाएंगे? रियलिटी यह है कि राशिफल बताना, पढ़ना और सुनना, ये तीनों एक बकवास है। क्योंकि आप पूरी की पूरी 140-150 करोड़ की जनता को 12 राशियों में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? हम तो उसका राशि, नक्षत्र, चरण, महादशा, अंतरदशा, लग्न की स्थिति, या अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, नेम नंबर, लोशु ग्रिड, हम तो सब देखते हैं, तब जाके तुम एक व्यक्ति के बारे में बता पाते हैं। तो ये जो अति विद्वान लोग हैं जो सिर्फ 12 राशियों में पूरा ज्ञान दे देते हैं, इनसे मेरा मन नहीं भर पाता। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि राशिफल सही है तो कृपा करके एक दिन पहले का या एक महीने पहले का राशिफल पढ़िए और अब उसको मिलाइए कि क्या आपका कल वैसा ही बीता था। अगर नहीं बीता था तो अगली बार ये जो विद्वान टीवी पर आकर अखबारों में ज्ञान देते हैं कि मेष राशि का ये होने वाला है, वृष राशि का ये होने वाला है, ये सब फॉलो करना बंद कर दीजिए। मेरा सिर्फ एक कहना है, ये जो विद्वान राशिफल खूब बांटते हैं, क्या 8 नवंबर 2016 को इनमें से किसी ने टीवी में या अखबार में बोला था कि शाम को 8 बजे इस देश के माननीय प्रधानमंत्री खड़े होंगे और भाइयों और बहनों से कुछ बोलेंगे? नोटबंदी, आप नोटबंदी की बात कर रहे हैं। जुलाई 2015 में अंग्रेजी के बहुत प्रतिष्ठित अखबार में डॉक्टर आदित्य पांडे ने छाप दिया था कि सरकार की ओर से नवंबर के पहले हफ्ते में एक ऐसा निर्णय तैयार होगा, बाकायदा वर्ड बाय वर्ड, जिससे करप्ट लोगों को प्रॉब्लम होगी, करप्ट लोग तैयार हो जाएं, मर्चेंट्स एंड बायर्स को प्रॉब्लम होगी। बाकायदा वो अखबार की कटिंग है। क्योंकि कारण क्या है, अभी मैं बोलूंगा लॉकडाउन उसके बारे में, आपके कोरोना के बारे में, तो बहुत से विद्वान हैं जो कह देंगे हमने भी बोला था, पर नोटबंदी के बारे में बहुत कम विद्वान मिलेंगे। तो मेरा ये कहना है, इतना बड़ा इवेंट भारत में हुआ, उस इवेंट के बारे में इन विद्वानों ने क्यों नहीं बोला? एक और मजेदार बात बताता हूं। एक बहुत रेप्यूटेड अखबार है इंडिया में, वो अपने आप को दावा करता है बहुत ईमानदार होने का, और पीछे उसका नाम एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ा था, उसकी इंक्वायरी भी शायद चल रही। उस अखबार को कभी देखिएगा, अंग्रेजी का अखबार है, उसमें एक राशिफल छपता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि राशिफल जिस व्यक्ति के नाम से छपता है वो एस्ट्रोलॉजर आज से 40 साल पहले मर चुके हैं। तो मैंने एक बार पूछा था कि आप तो अपने नाम के आगे इंडियन लगाते हैं, भारतीय लगाते हैं, आप इतना बड़ा रेप्यूटेड अखबार होने का दावा करते हैं और आप एक मरे हुए ज्योतिषी की आत्मा से राशिफल लिखवा रहे हैं। कितना बड़ा क्राइम है ये, लोगों की होप के फ्रॉड साथ पूरा फ्रॉड है, पाखंड कर रहे हैं, इतना बड़ा पूरा फ्रॉड है। आप 4 लाइनों में एक व्यक्ति का पूरा भविष्य बता दिए और हर हफ्ते बता रहे हैं आज का राशिफल, कल का राशिफल। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, लोगों को भी जैसे चाय पीने की आदत है ना, लोगों को राशिफल की आदत पड़ गई है। उनको चाय पीनी होती है, इससे मतलब नहीं किस ब्रांड, साइकोलॉजिकल सुख, ये एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन बन गया। तो बस उसने उठाया, राशिफल में ये लिखा है। अच्छा, अब क्या होता है, चूंकि आपने सुबह सुबह अपने भेजे में फीडिंग दे दी कि आज तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है, अब रास्ते भर तुम गाड़ी जानबूझ करके धीरे चलो, हाइपर अलर्ट मोड में चला रहे हो, और कहीं बाई चांस थोड़ी सी ठुक गई, अब आपको विश्वास हो गया कि ये भगवान ने हमसे सही कहा था। पर मेरा कहना है, अगली बार जितने भी ये विद्वान दिखें, इनका पिछले हफ्ते का या पिछले महीने का या पिछले दिन का राशिफल उठाइएगा और पढ़िएगा उसमें क्या लिखा है, और फिर मुझे बताइएगा क्या आपका कल या पिछला हफ्ता या पिछला महीना वैसा बीता था। अगर नहीं बीता था तो आज के बाद राशिफल नाम की चीज पे विश्वास करना बंद कर दीजिए। दूसरी बात, सनसाइन नाम की चीज डिफेक्टिव हो चुकी है क्योंकि अब 13 सनसाइन है। तीसरी बात, अगर कोई विद्वान आपको राशि बताता है आपके नाम के अनुसार आ ई ए उ, तो मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, राम रावण की क्या राशि थी? रा रा। कृष्ण कंस की क्या राशि थी? का। तो एक व्यक्ति जीता, एक व्यक्ति हारा क्यों? एक के कर्म इतने अच्छे, एक के कर्म इतने खराब क्यों?
चलिए वर्तमान परिदृश्य में बात करते हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और उनके ओपोनेंट अखिलेश यादव। अब क्या करेंगे? चलिए थोड़ा पीछे जाते हैं। मायावती और मुलायम सिंह, एक सत्ता में एक सत्ता से बाहर, ऐसा क्यों? इन विद्वानों से पूछिए कि आप तो कहते हैं राशि, अगर नाम राशि से इतना ही असर पड़ता है, सब सेम होना चाहिए था ना तो सबका। क्यों नहीं हो रहा है? आदित्यनाथ अखिलेश, मायावती मुलायम सिंह। मैंने इतिहास का एग्जाम्पल भी दिया। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का भाग्य बहुत सारे पैरामीटर्स पे है। कुंडली, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, 5 अंग हैं और कर्मा भी होते हैं ना, और और इसके सबके ऊपर जो मैं हमेशा बोलता हूं, कार्मिक, आपके कार्मिक अकाउंट और आपका माइंडसेट, आपकी मनोदशा, आपके विचार, आपकी सोच और आपकी अपब्रिंगिंग। अगर आपकी अपब्रिंगिंग बहुत सात्विक वातावरण में हुई है, आप हमेशा ईश्वर का ध्यान करते हैं, आपका अपने गुरु पे विश्वास है, तो मुझे नहीं लगता है कि हर बार ग्रह दशाएं आपका उतना बुरा कर पाएंगी। आपके कर्म भी तो हेल्प करेंगे। जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं और न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, ज्योतिष और ये जो नंबर्स होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है और नंबर्स क्या रोल प्ले करते हैं लाइफ में? डिफरेंस कोई नहीं है, देखने का तरीका अलग है। जैसे कहा गया ना कि आप भगवान को जिस रूप में देखना चाहेंगे वैसा आप देख पाएंगे। किसी व्यक्ति की हमें कैलकुलेशन करनी है, तो एक तरीका है कि उसका नेम स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमारे पास आ जाए, हम गणना कर देंगे। दूसरा, अगर मेरे पास में मान लेते हैं किसी का सही जन्म समय नहीं है, हाँ, तो फिर अंक ज्योतिष एक विद्या है जिसके माध्यम से हम नंबर्स से भी जान सकते हैं उसके लाइफ के बारे में। हालांकि मैं फिर बोलूंगा न्यूमरोलॉजी में कहीं कहीं लिमिटेशंस हैं। क्यों? क्योंकि एक ही दिन में हजारों लोग पैदा होते हैं, सबका तो सेम भाग्य नहीं होगा, और वो इसलिए नहीं होगा, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, सबका सेम नाम नहीं होगा, सबके नाम में कुछ ना कुछ अंतर आएगा। तो न्यूमरोलॉजी में इसीलिए नाम को भी महत्व दिया गया डेट ऑफ बर्थ के साथ, क्योंकि नाम एक वेरिएबल चीज है और नाम की आप स्पेलिंग बदल सकते हैं, यानी आप उससे अपने कर्म सुधार सकते हैं, आप भाग्य में भी पॉजिटिविटी ला सकते हैं। तो इसलिए वहां पे अंक ज्योतिष का रोल आ जाता है। नंबर्स हमारी लाइफ में चारों तरफ है। आप अपनी लाइफ में देखेंगे मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, ये नंबर आपके पास अपने आप आते हैं। हाँ, अट्रैक्ट करते हैं आपको। जैसे मुझे 9 नंबर बहुत अट्रैक्ट करता है, या जिसका 9 नंबर से कोई रिलेशन होगा, दैट पर्सन अट्रैक्ट्स मी अ लॉट। अब जैसे क्या है कि आप देखोगे आपको फ्लाइट में सीट नंबर 9 मिलेगी, होटल में कमरे का नंबर अपने आप 9 अलॉट होगा, आप किसी व्यक्ति से मिलोगे उसकी डेट ऑफ बर्थ 9, 18, 27 होगी, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि वो पर्टिकुलर नंबर आपके जीवन से लिंक्ड है। क्योंकि हो सकता है आपकी कुंडली में या आपकी डेट ऑफ बर्थ में मंगल का रोल बहुत पॉजिटिव हो, और मंगल चूंकि नंबर 9 से रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो आपकी लाइफ में बार बार आएगा। ऐसे ही हनुमान जी आपको अट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी माने जाते हैं मंगल के अधिष्ठाता। तो व्हेन यू विल लुक एट हनुमान जी यू विल फील गुड, पता नहीं क्यों अच्छा लगेगा बस देख करके। वो हनुमान जी के प्रति इसीलिए आएगा क्योंकि वो ऊर्जा है। ऐसे ही माँ दुर्गा, क्योंकि माँ दुर्गा भी नंबर 9 से रिलेटेड हम लोग मानते हैं। तो आपको अट्रैक्शन होगा। आप जैसे उनको कहीं चुनरी पहने देखोगे अच्छा लगेगा आपको, खुद ही, नो रीजन। हाँ, ऐसा नहीं है उसका धर्म जाति संप्रदाय से लेना देना नहीं, अच्छा लगेगा बस देख के कि हाँ कितना सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है। हनुमान जी देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, वो एक अट्रैक्शन आएगा, वो नेचुरल अट्रैक्शन है। कुछ लोगों को गणपति को देख के बड़ा अच्छा लगता है, अरे वाह देखो इनकी वक्र तुंड है, देखो मोदक हाथ में लिए हैं, वो आकर्षण आएगा। जिनका बुद्ध से रिलेटेड होगा, बुद्ध चूंकि भगवान गणपति जी हम लोग उनके अधिष्ठाता मानते हैं, उनके साथ होगा। तो हर व्यक्ति की लाइफ में कोई एक अट्रैक्शन बनेगा। वो कलर, वो नंबर हमेशा आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके नाम के हिसाब से होगा। 30 नंबर मनहूस क्यों है फिर? पहली बात तो 13 नंबर मनहूस था ही नहीं हमारे। आप मानेंगे नहीं, जैसे नोएडा में आप फ्लैट लेने जाइए, 30 नंबर लोग बनाते ही नहीं है बिल्डर्स। अनफॉर्चुनेटली मैं एक सोसाइटी में थी, वो 30 नंबर ही मुझे अलॉट हुआ। हाँ। उस फ्लैट में कभी कोई हैप्पी नहीं रहा जी। ऐसे इंसिडेंट थे, क्या था ईश्वर जाने। और 4 महीने बाद उसे मैंने भी ड्रॉप किया। वो 4 महीने कैसे थे आई कैन नॉट, मतलब मैं नहीं चाहती कि कोई लोग बोले कि अपनी स्टोरी बता रही है कुछ, बट
आई एक्सपीरियंस वेरी वर्स्ट इन माई लाइफ। मैं बता देता हूँ। तो फिर मुझे किसी ने बोला, किसी मित्र ने, कि फ्लैट चेंज करो। सडनली वो मेरे घर पे मिलने आए कि आप फ्लैट चेंज करो। आई सेड क्यों? 13 नंबर है, 13 नंबर में नहीं रहना चाहिए, और कोई सेक्टर 13 भी नहीं है, और कहीं 13 नंबर का कुछ नहीं होता, ऐसा क्यों? पहली बात तो 13 मनहूस हर जगह नहीं होता, डिपेंड करता है किसके लिए मनहूस है। हमारे यहाँ जो शिव जी का प्रदोष होता है वो त्रयोदशी होती है, द्वादशी त्रयोदशी की रात को हम प्रदोष बोलते हैं जब हम पूजा करते हैं। अगर आप बुद्धिज्म में चले जाइए, वहाँ 13 पगोडाज हैं। पर हाँ, आप याद करेंगे द लास्ट सपर वाली स्टोरी जीसस की, तो उसमें भी 13वां व्यक्ति ही दोगला निकला था। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जब मृत्यु के बाद संस्कार होता है उसको त्रयोदशी बोलते हैं, यानी 13वीं ही बोलते हैं। दैट इज द टाइम व्हेन द स्पिरिट इज बिलीव टू हैव लेफ्ट द अर्थ, वापस आत्मा मुक्त हो जाती है। 13 नंबर हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता। अगर हम 100 में से बात करें तो 90% लोगों के लिए 13 खराब होता है। ऐसे ही नंबर 8 भी है। 8 और 13 हर किसी को सूट नहीं करता। दुनिया में बहुत सी ऐसी एयरलाइंस हैं जिनमें 13th रो नहीं होती। हाँ, नहीं होती। अमेरिका में 13th एवेन्यू नहीं होती। इंडिया में भी बहुत सी ऐसी बिल्डिंग है जिनमें 13वीं मंजिल नहीं होती। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि लोग डरते हैं 13 नंबर से। पर खाली 13वीं मंजिल से असर नहीं पड़ता। अगर आपका फ्लैट नंबर 805 है तो भी तो 13 हो गया, तो भी वो 13 का असर देगा। हाँ, 13 नंबर चूंकि हम ज्योतिष में 2 तरह से देखते हैं। जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो एंशिएंट न्यूमरोलॉजी में 13 नंबर पे एक कार्ड है, उस कार्ड में मौत बनी है, डेथ, स्काइथ रीपिंग डाउन, यानी ये दिखाते हैं कि एक लाश जो है उसको काट करके उसका नरमुंड नीचे गिर रहा है, ऐसी इमेज बनाई गई है एंशिएंट टैरो में, एंशिएंट पिरामिड में बनी है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इसको मृत्यु से रिलेटेड मान लेते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें तो नंबर 13 को जब हम ज्योतिष में देखते हैं, अंक ज्योतिष में, तो अंक ज्योतिष में नंबर 13 क्या है? 1 + 3। ये एक तरफ सूर्य है, एक तरफ बृहस्पति है, पर जो इसकी टोटल बन रही है वो बन रही है 4 राहु का अंक है। और राहु दुश्मन है 1 का भी, यानी सूर्य का भी, क्योंकि जब राहु सूर्य के पास जाता है तो ग्रहण कर देता है। और 3 का भी दुश्मन है, क्योंकि जब राहु गुरु से मिलते हैं तो गुरु को चांडाल दोष दे देते हैं। ऐसे में 13 नंबर बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता। पर मैं ऐसे लोग गिनवा सकता हूं जो अपनी गाड़ी का नंबर 13 रखते हैं। कानपुर में एक विधायक महोदय हैं, उनके पिताजी भी रखते थे और वो भी रखते थे। अभी कुछ वक्त उनका खराब हुआ था, बात अलग है, वो अंदर हो गए थे। पर बाय डिफॉल्ट उनके घर में हर गाड़ी का नंबर 1313 है। ऐसे ही कानपुर नगर में एक स्वीट हाउस का परिवार है, साउथ में कानपुर में है, उनकी हर गाड़ी का नंबर 1313 है, हर मोबाइल का नंबर 1313 है। ऐसा नहीं है कि 13 सूट नहीं करता, जिसको 13 सूट करता है फिर उसको 13 बहुत सूट करता है। नहीं, जैसे अब 2 चीजें हैं, किसी का डेट ऑफ बर्थ 13 हो गया, yes, तो वो क्या करे? उसके लिए बहुत अच्छा है ना? और किसी का 31, हाँ, तो उसके अगर लिए कैलकुलेशन 4 का हो गया। हाँ, जो लोग जिनका जन्म 13 या 31 को होता है वो बहुत लॉजिकल टेम्परामेंट के होते हैं। वो हर चीज को बहुत तर्क से जानना चाहते हैं। वो किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करते। वो हर चीज का मूल्यांकन करते हैं, अच्छा है कि बुरा है, उसके बारे में लॉजिकल टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर रखते हैं। और हाँ, ये भी सत्य है कि ऐसे लोगों के जीवन में कठिनाई बहुत आती है, रुकावटें बहुत आती हैं, उनको जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा। सेम चीज नंबर 8 के साथ है। इस देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, उनका अगर बचपन और टीनेज देखिए, वो शायद बहुत अच्छी नहीं थी। एक ऐसी घटना भी सुनने को मिलती है जब वो कलकत्ता दक्षिणेश्वर मंदिर में गए थे और आत्महत्या के लिए वो सोच रहे थे, ही वॉज प्लानिंग टू कमिट सुसाइड। वहां से उनकी लाइफ में रिवाइवल होता है, ही गॉट पॉजिटिव एनर्जी एंड टुडे वी कैन सी हिम एज एन इंटरनेशनल ग्लोबल लीडर। तो नंबर 8 के साथ ये होता है। नंबर 8 के साथ भी लाइफ में बहुत ज़्यादा उठापटक आएगी, बहुत स्ट्रगल आएगा, आसानी से कुछ नहीं मिलेगा। 8 और 13 वाले लोगों को अगर सुबह 10 बजे भूख लगेगी तो ईश्वर उन्हें रात को 9:59 तक भूखा रखेगा, पर 10:01 पे 56 भोग मिलेगा। यानी यू विल गेट मोर देन व्हाट यू डिजर्व, बट यू विल हैव टू बी पेशेंट। फिर वो तो हम सबके साथ है, सबके साथ है, पर इनके साथ ज्यादा होता है। इनके साथ ज्यादा है। मैंने कहा था कि नंबर 9 के इसी साल में सोना 1 लाख रुपए क्रॉस कर जाएगा, कर गया। अब मेरी भविष्यवाणी है कि सोना 2 लाख रुपए क्रॉस करने वाला है अगले 180 दिन के अंदर, और सोना 5 लाख रुपए क्रॉस कर जाएगा 2030 में। आप ऐसा बोल रहे हैं, आम लोग तो डर जाएंगे, वो बेचारे कहाँ खरीद पाएंगे? क्यों डर जाएंगे? क्यों भाग रहे सोना चांदी?
सोने नंबर को- से रिलेशन है इनका? सोना जो है वो देव धातु कहा गया है, इट इज अ प्रेशियस मेटल। आम आदमी के पास सोना था कभी? नहीं था। नहीं। ये देव धातु है, देवताओं की धातु है, राजा महाराजाओं के पास होती थी। नंबर 9 का जो साल गया उसके बाद अब आ गया है साल नंबर 1 का 2026। राजा है सूर्य, क्योंकि नंबर 1 सूर्य से कंट्रोल होता है। और राजाओं के पास खजाने में सबसे ज्यादा क्या होता है? सोना। सोना। उनके बॉडी पे सबसे ज्यादा क्या होता है? सोना। तो किसकी वैल्यू बढ़ाएंगे? सोने की। इसलिए सोना महंगा होता जाएगा, साथ में चांदी भी महंगी होगी। क्यों? क्योंकि ये साल प्रेशियस मेटल्स को महंगा कर रहा है, यानी कि चांदी को भी हम 5 लाख रुपए के रेट पे जाता देख रहे हैं। 5 लाख रुपए पर केजी अगले 180 दिन के अंदर। 180 दिन मतलब सिर्फ 6 महीने? 6 महीने के अंदर 3 लाख ऑलरेडी क्रॉस मतलब आप एकदम श्योर हैं कि आने वाले 6 महीने में सोना कितना 2-3 लाख क्रॉस कर जाए? सोना। हाँ। सोना 2 लाख। सोना 2 लाख क्रॉस करेगा और चांदी 5 लाख क्रॉस जी, करेगी। मैं श्योर नहीं हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं। कॉन्फिडेंट है आप? हाँ। बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं आप। हाँ, पर बात ये कैलकुलेशन है, इट इज प्योर मैथमेटिक्स। हम तो ज्योतिष के बेसिस पे दे रहे हैं। एंड इसका कोई रिलेशन नहीं है वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट और इन सब चीजों से जो देखो, अभी हो रहा है, relation टेरिफ होता और है। 10 चीजें जो चल रही हैं। रिलेशन होता है। रिलेशन ऐसे होता है ना कि जिस समय देव धातु को, कि देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि से आगे बढ़ेंगे, उस समय उसके कारण बहुत से लोगों के मन में क्रोध बढ़ेगा, बहुत से लोग एंग्जाइटी सफर करेंगे, जो बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो एग्रेसिव हो जाएंगे। ये तो आपस में कोरिलेटेड होता है। चल रहा है, अभी भी चल रहा है, टसल्स बिल्कुल हैं। होता है। अभी tussles और हैं। होगा, अभी और बढ़ेगा। बढ़ेगा। हाँ, मतलब आम लोगों की जेब पे असर पड़ेगा। सबसे पावरफुल नंबर कौन सा है? सबसे पावरफुल? ये एक बहुत ही डिफिकल्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि पावरफुल कहना आसान नहीं है। हर नंबर पावरफुल है अपने आप में, पर हाँ, अगर आप ये कहें कि क्या कोई एक ऐसा नंबर है जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी है, तो मैं बोलूँगा 108, 108। इसीलिए हमारे यहाँ 27 नक्षत्र हैं, उसके 4 चरण हैं। पर क्या कैलकुलेशन 9 हो गया ना फिर? अभी उसी पे आ रहा हूँ। तो 108 अपने आप में एक पूर्ण अंक है। हाँ, और उसी के कारण जो नंबर 9 है, इसके अंदर सबसे ज्यादा टॉलरेंस है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन है, और आप कह सकते हैं कि ऊर्जा का नंबर है, पावर का नंबर है, शक्ति का नंबर है। तो हाँ, नंबर 9 को आप पावरफुल कह सकते हैं। पर न्यूमरोलॉजी में हम किसी भी नंबर को अशुभ नहीं मानते, हम किसी को सबसे शक्तिशाली नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई नंबर आपके लिए अशुभ हो, मेरे लिए बहुत अच्छा हो। तो मेरे लिए अगर नंबर 8 बहुत अच्छा है, तो हो सकता है आपके लिए नंबर 8 बहुत खराब हो। तो ये डिफाइन करना कि कौन सा नंबर सबसे ताकतवर है, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा कहते हैं कि बहुत सारा बर्डन, हैवीनेस वो 9 नंबर वाले पे रहती है। ऐसा क्यों कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? ना, ये बकवास है, ये पूरा कोरा बकवास है। पूरा बकवास है। नंबर 9 को मैं ऐसे देखता हूँ, नंबर 9 नंबर है मंगल का, नंबर 9 नंबर है क्रोध का, ऊर्जा का, एनर्जी का। अगर यही ऊर्जा सही दिशा में गई तो सकारात्मक है, अगर ये नेगेटिव में गई तो डिस्ट्रक्टिव है। अभी हमने पीछे नंबर 9 का साल देखा, जिसमें खूब अग्निकांड हुए, युद्ध की घटनाएं हुई, तनाव हुआ। क्यों? खराब है। पर ऐसा नहीं है कि सबके लिए नंबर 9 खराब रहा। एंड व्हाट अबाउट 5 को लेके मैं देखा बहुत सारी सेलिब्रिटीज की गाड़ी का नंबर भी यही होता है। इसका कुछ तो रीजन होगा ना? हाँ, और माना था कि 5 और 9 वीआईपी नंबर्स होते हैं, ये अब आप मुझे बताएंगे। चलिए, नंबर 5 का कारण यह है कि एक लोशु ग्रिड का कॉन्सेप्ट है चाइनीज न्यूमरोलॉजी में। तो नंबर 5 उसके बिल्कुल सेंटर पे आता है, मतलब सेंट्रल ग्रिड में होता है। तो अगर नंबर 5 किसी की डेट ऑफ बर्थ में अवेलेबल है लोशु ग्रिड में, तो उसके पास में सेंट्रल ग्रिड कंप्लीट हो जाती है, मतलब वो बहुत भाग्यशाली होता है। इसीलिए न्यूमरोलॉजी के कुछ जानकार ये भी बोलेंगे कि जिसकी ग्रिड 159 की कंप्लीट हो गई वो बहुत भाग्यशाली है। ठीक, परंतु ऐसा कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है। हाँ, नंबर 5 होना अपने आप में अच्छा है। नंबर 5 नंबर है मर्क्यूरी का, बुध का, और बुध के जो मालिक हैं वो कौन है? वो हैं गणेश जी। अब गणेश जी को एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि गणेश जी को कहा जाता है ग्रहाधिपति, नवग्रह आधिपति, गणपति। तो गण में कौन आता है? देव, दानव, मानव, यक्ष, गंधर्व, पिशाच, भूत, मानव, दानव, कीट, पतंग, सब। तो सबके अधिपति कौन है? गणपति। गणपति। उसके बाद नवग्रहों के भी अधिपति कौन है? गणपति। तो अगर आपने गणपति का अंक ले लिया तो एक तरह से आपने सबको साध लिया। कहते हैं ना, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। तो एक तरह से मिनिएचर फॉर्म में व्हेन यू टेक नंबर 5 यू गेट द पॉजिटिव एनर्जी ऑफ लॉर्ड गणेशा। और गणेशा विघ्न हरता है, शुभ करता है, मंगल करता हर चीज। हाँ, वो है। रिद्धि सिद्धि इनकी पत्नियां हैं, शुभ लाभ इनके बच्चे हैं। तो आम आदमी अपने जीवन में चाहता क्या? यही तो चाहता है। तो ये सारी चीजें एक कंपैक्ट फॉर्म में, मतलब एक पैकेज फॉर्म में, अगर आज के टर्म में बोलें तो एक पैकेज प्लान के रूप में
भगवान गणेश जी मौजूद हैं, उनकी पूजा कर लो, सब मिल जाएगा। इसलिए लोग नंबर 5 को इंपॉर्टेंट मानते हैं।